आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी को गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल में स्वागत और आप सबका आमंत्रण है। आज हम गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल में संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के ज्ञान में आज संस्कृत में जानवरों और पंछियों के नामों को पढ़ेंगे। यानी संस्कृत के जानवरों और पंछियों के नामों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। हम चलते हैं अपने विषय की ओर। ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए सहायक होगा, वो चाहे किसी कक्षा में पढ़ते हों या चाहे किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों। ये वीडियो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और अधिक से अधिक संख्या में मेरे गुरु ज्ञान मंदिर चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए और हमें अपना सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए। चलिए पढ़ते हैं संस्कृत के संस्कृत में जानवरों और पंछियों के नाम। जानवरों और पंछियों के नाम आज हम पढ़ेंगे। पंछियों के नाम, जानवरों और पंछियों के नाम। पहले हम जानवरों को देखते हैं। यानी जानवर को संस्कृत में जानवर को संस्कृत में पशु कहते हैं। यानी पशु में जानवर होता है। गाय को संस्कृत में धेनु या गौ भी कहते हैं। गौ। बैल को संस्कृत में बलिवर्धय कहते हैं। सांड को संस्कृत में वृषभय कहते हैं। सांड को संस्कृत में वृषभय कहते हैं। भैंस को संस्कृत में महिषा कहते हैं। भैंस होता है। भैंसा को संस्कृत में महिषा कहते हैं। अजय बकरी को संस्कृत में अजय कहते हैं। अजय और बकरा को अजा कहते हैं। घोड़ा को संस्कृत में अश्वः कहते हैं। अश्वः घोड़ा को संस्कृत में अश्वः कहते हैं। भेड़
भेड़ को संस्कृत में मेषः या ईड़का कहते हैं। ईड़का कहते हैं। कुत्ता को संस्कृत में कुकुरः या श्वानः या सारमेय कहते हैं। कुत्ता को संस्कृत में कुकुरः, श्वानः या सारमेय कहते हैं। ऊँट को संस्कृत में उष्ट्रः या कर्मलकः या उडिलाव कहते हैं। यानी ऊँट को संस्कृत में उष्ट्रः, कर्मलकः या उडिलाव कहते हैं। गधा को संस्कृत में खरः या गर्दभ कहते हैं। सूअर को संस्कृत में वारः कहते हैं। सूअर को संस्कृत में वारः कहते हैं। बिल्ली को संस्कृत में बिदौलः कहते हैं। बिदौलः मीन्स बिल्ली होता है। खरगोश को संस्कृत में शशकः कहते हैं। शशकः कहते हैं। मुष्कः चूहा को संस्कृत में मुष्कः कहते हैं। चूहा को संस्कृत में मुष्कः कहते हैं। छछूंदर को संस्कृत में गंध मुष्कः कहते हैं। छछूंदर को संस्कृत में गंध मुष्कः कहते हैं। जिराफ को संस्कृत में चित्तौष्ट्र कहते हैं। जिराफ को संस्कृत में चित्तौष्ट्र कहते हैं। तेंदुआ को संस्कृत में चित्रक कहते हैं। चित्रक में तेंदुआ होता है। लकड़बग्घा को संस्कृत में तरछू कहते हैं। तरछू मीन्स लकड़बग्घा होता है।
चित्रकाय, चीता को संस्कृत चित्रकाय कहते हैं। चित्रकाय कहते हैं। चीता को संस्कृत में चित्रकाय कहते हैं। चीता को संस्कृत चित्रकाय कहते हैं। जेबड़ा को संस्कृत में चित्राभय कहते हैं। जेबड़ा को संस्कृत में चित्राभय कहते हैं। लोमड़ी को संस्कृत में लोमश कहते हैं। सियार या गीदड़ को संस्कृत में श्रृंगालह कहते हैं। सियार या गीदड़ को संस्कृत में श्रृंगालह कहते हैं। लंगूर को संस्कृत में गुलीन कहते हैं। चिंपांजी को संस्कृत में मेढवानर कहते हैं। भालू को संस्कृत में भलुकय कहते हैं। भालू को संस्कृत में भलुकय कहते हैं। बंदर को संस्कृत में वानर है या कपी या मरकट कहते हैं। गैंडा को संस्कृत में गंडक कहते हैं। सुंडा को संस्कृत में दरियाई घोड़ा कहते हैं। दरियाई घोड़ा कहते हैं। पांडा को संस्कृत में पंडह कहते हैं। पांडा को संस्कृत पंडह कहते हैं। भेड़िया को संस्कृत में वृक्क कहते हैं। भेड़िया को कछुआ को संस्कृत में कूर्म या कच्छप कहते हैं। कछुआ को संस्कृत कूर्म या कच्छप कहते हैं। ये हमारे जानवरों के नाम हुए। हम पंछियों के नाम देखते हैं। पंछी को हम खगय कहते हैं। चिड़िया को चटके कहते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पंछी को संस्कृत खगय कहते हैं। चिड़िया को चटके कहते हैं।
सब क्या कहते हैं। मोर को संस्कृत के मयूर कहते हैं। मोर को संस्कृत में मयूर कहते हैं। मोरनी को संस्कृत में मयूरी कहते हैं। तोता को संस्कृत में सुकह कहते हैं। सुकह कहते हैं। तोता को संस्कृत में सुकह कहते हैं। मैना को संस्कृत में सारिका कहते हैं। मैना को संस्कृत में सारिका कहते हैं। कबूतर को संस्कृत में कपोटा कहते हैं। कबूतर को संस्कृत कपोटा कहते हैं। कबूतरी को संस्कृत में कपोटी कहते हैं। कबूतरी को संस्कृत कपोटी कहते हैं। गिद्ध को संस्कृत में गिरिधर कहते हैं। सारस को संस्कृत में क्रॉस कहते हैं। हंस को संस्कृत में मरालह या हंस कहते हैं। बाज को संस्कृत में शेन कहते हैं। गरुड़ को संस्कृत में महासेन या गरुड़ कहते हैं। कौवा को संस्कृत में काका कहते हैं। कौवा को संस्कृत में काका कहते हैं। मुर्गा को संस्कृत में कुक्कुट कहते हैं या ताम्रचूड़ कहते हैं या चणड़ा युद्ध कहते हैं। मुर्गा को संस्कृत कुक्कुट, ताम्रचूड़ या चणड़ा युद्ध कहते हैं। पतंगा को संस्कृत में शलभ कहते हैं। पतंगा को संस्कृत में शलभ कहते हैं। बगुला को संस्कृत में वकह कहते हैं। बत्तख को संस्कृत में वर्तका कहते हैं। ये हमारे जानवरों और पंछियों के नाम हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यानी जानवर को संस्कृत में पशु कहते हैं। गाय को संस्कृत में धेनु या गौ कहते हैं। बैल को संस्कृत में बलिवर्धन कहते हैं। सांड को संस्कृत में विषवह कहते हैं।
भैंस को संस्कृत में महिषा कहते हैं। भैंसा को संस्कृत में महिषा कहते हैं। बकरी को संस्कृत में अजय कहते हैं। घोड़ा को संस्कृत में अश्वः कहते हैं। भेड़ को संस्कृत में मेषः या एरका कहते हैं। कुत्ता को संस्कृत में कुकुरः कहते हैं। श्वान भी कहते हैं, सारमेय भी कहते हैं। ऊँट को संस्कृत में उष्टरय कहते हैं। कर्मलकः कहते हैं, उद्धिलाव कहते हैं। गधा को संस्कृत में खरः या गर्भः कहते हैं। सुअर को संस्कृत में वारः कहते हैं। बिल्ली को संस्कृत में बिलावला कहते हैं। खरगोश को संस्कृत में शस्कः कहते हैं। चूहा को संस्कृत में मुष्कः कहते हैं। सछुंदर को संस्कृत में गंध मुष्कः कहते हैं। जिराफ को संस्कृत में चित्तौष्ट्र कहते हैं। तेंदुआ को संस्कृत में चित्रकः कहते हैं। लकड़बग्घा को संस्कृत में तरिक्षु कहते हैं। चीता को संस्कृत में चित्तकायः कहते हैं। जेबड़ा को संस्कृत में चित्राशभः कहते हैं। लोमड़ी को संस्कृत में लोमशः कहते हैं। सियार या गीदड़ को संस्कृत में श्रृंगालः कहते हैं। लंगूर को संस्कृत में लांगुलिन कहते हैं। चिंपांजी को संस्कृत में मेढ वानरः कहते हैं। भालू को संस्कृत में भंकर कहते हैं। बंदर को संस्कृत में वानरः कपि या मरकट कहते हैं। गैंडा को संस्कृत में गंडकः कहते हैं। सुंडा को संस्कृत में दरियाई घोड़ा कहते हैं। पांडा को संस्कृत में पंडह कहते हैं। भेड़िया को संस्कृत में भीकह कहते हैं। कछुआ को संस्कृत में कुर्म या कच्छप कहते हैं। पंछी को संस्कृत में खगः कहते हैं। चिड़िया को संस्कृत में चक्कह कहते हैं। मोर को संस्कृत में मयूरः कहते हैं। मोरनी को संस्कृत में मयूरी कहते हैं। तोता को संस्कृत में शुकः कहते हैं। मैना को संस्कृत में सारिका कहते हैं। कबूतर को संस्कृत में कपोटः कहते हैं। कबूतरी को संस्कृत में कपोटी कहते हैं। गिद्ध को संस्कृत में गिद्धः कहते हैं। सारस को संस्कृत क्रॉस कहते हैं। हंस को संस्कृत मराल या हंस कहते हैं। बाज को संस्कृत में शेन कहते हैं। गरुड़ को संस्कृत में महासेन या गरुड़ कहते हैं। कौवा को संस्कृत में काका कहते हैं। मुर्गा को संस्कृत कुक्कुट या ताम्रचूड या चनरायुध कहते हैं। पतंगा को संस्कृत में शलभः कहते हैं। बगुला को संस्कृत में वकः कहते हैं। बत्तख को संस्कृत में उरटकः कहते हैं। संस्कृत में कुछ और जानवरों पंछियों के नाम देखते हैं। जैसे हाथी को संस्कृत में गजह कहते हैं। गजह, हाथी को संस्कृत में गजह कहते हैं। शेर को संस्कृत में सिंह कहते हैं। शेर को संस्कृत में सिंह कहते हैं। हिरण को संस्कृत में मृगः कहते हैं। मेढक को संस्कृत में मंडूकः कहते हैं। मंडूकः कहते हैं। मेढक को संस्कृत में मंडूकः कहते हैं। मगरमच्छ को संस्कृत में मगरमच्छ को संस्कृत में मकड़ह या वारह मकड़ह कहते हैं। मकड़ह कहते हैं। नीलगाय को संस्कृत में गवैयः कहते हैं। नीलगाय को संस्कृत में गवैयः कहते हैं। नीलगाय को संस्कृत में नीलगाय को संस्कृत में गवैयः कहते हैं। विकट बारहसिंहा को संस्कृत में विकट श्रृंगा कहते हैं। विकट श्रृंगा कहते हैं। बारहसिंहा को संस्कृत में विकट श्रृंगा कहते हैं। विकट
श्रांगा कहते हैं। बाघ को संस्कृत में व्याघ्र कहते हैं। व्याघ्र कहते हैं। बाघ को संस्कृत में व्याघ्र कहते हैं। बाघ को संस्कृत में व्याघ्र कहते हैं। व्याघ्र कहते हैं। बाघ को संस्कृत में व्याघ्र कहते हैं। बाघ को संस्कृत में व्याघ्र कहते हैं। कहते हैं कोयल को संस्कृत में कोयल को संस्कृत में पिकह कहते हैं। कोयल को संस्कृत में पिकह कहते हैं। चकवा को संस्कृत में चाक्रवाकह कहते हैं। चाक्रवाकह कहते हैं। पपीहा को संस्कृत में चाटकह कहते हैं। पपीहा को संस्कृत में चाटकह कहते हैं। चटका को गौरैया को संस्कृत में चटका कहते हैं। गौरैया को संस्कृत में चटका कहते हैं। गौरैया को संस्कृत में चटका कहते हैं। टिटहरी को संस्कृत में टिटभी कहते हैं। संस्कृत को टिटभी कहते हैं। टिटहरी को संस्कृत टिटभी कहते हैं। चिक्रोड को संस्कृत में गिलहरी को चिक्रोड कहते हैं। गिलहरी को संस्कृत में चिक्रोड कहते हैं। चिक्रोड कहते हैं। ये हमारे कुछ और जानवरों पंछियों के नाम है। कृपया ध्यान से देखिए। हाथी, गजह, शेर। हाथी को संस्कृत में गजह कहते हैं। शेर को संस्कृत में सिंह कहते हैं। हिरण को संस्कृत में मृगय कहते हैं। मेढक को संस्कृत में मधुकर कहते हैं। मगरमच्छ को संस्कृत में मकड़ह या वारह मकड़ह कहते हैं। नील गाय को संस्कृत गवय कहते हैं। बारहसिंगा को संस्कृत विकट श्रांग कहते हैं। बाघ को संस्कृत व्याघ्र कहते हैं। कोयल को संस्कृत पिकह कहते हैं। चकवा को संस्कृत चाक्रवाकह कहते हैं। पपीहा को संस्कृत चाटकह कहते हैं। गौरैया को संस्कृत में चटका कहते हैं। टिटहरी को संस्कृत में टिटभय कहते हैं। गिलहरी को संस्कृत में चिक्रोड कहते हैं। ये हमारे संस्कृत में जानवरों और पंछियों के नाम हैं। आप लोग कृपया कर ये वीडियो को 2-3 बार देखिए, उसके बाद अभ्यास कीजिए और इससे भी अधिक आप लोग जानवर पंछियों के नाम याद करने के अभ्यास कीजिए, क्योंकि संस्कृत शब्दों का जितना ज्ञान अधिक रहेगा उतना ही संस्कृत पढ़ने और समझने में आप लोगों को आसानी होगी। इसलिए मैं तो सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ, अभ्यास करने की आप लोग की है। किसी विषय को पूर्ण ज्ञान के लिए जितना अभ्यास होगा उतना ही पूर्ण ज्ञान होगा। यदि आप लोगों के ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए और हमें अपना सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए। अब हम आप लोगों से अगली वीडियो में मिलेंगे। आप लोगों का धन्यवाद।